अस्सलाम वालेकुम जी। अतीकुर रहमान शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके जोड़ों या पट्ठों में सूजन या अकड़ाव आ जाता है तो उसको हीटिंग सेक टकोर, चाहे वो इस पैड के ज़रिए हो या हीटिंग पैड के ज़रिए हो, क्यों नहीं करना चाहिए और इसकी क्या वजूहात हैं और सूजन और अकड़ाव को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसको हम वन बाय वन स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे कि अगर आपके जोड़ों के अंदर इन्फ्लामेशन या स्ट्रेन हो जाता है तो उसको हम किस तरह से बगैर हीटिंग प्रोसीजर किए हुए हम उसको ठीक कर सकते हैं। और अगर आपके पट्ठों के अंदर किसी किस्म की सूजन या अकड़ाव हो जाता है तो हम आपके मसल्स को बगैर किसी हीटिंग प्रोसीजर के हम स्वेलिंग और अकड़ाव को किस तरह से कम कर सकते हैं। तो अगर बात करें हम जोड़ों के अंदर इन्फ्लेमेशन और स्ट्रेन की, तो इसके अंदर आप हमेशा एक बात याद रखें कि आपको इस बात का इल्म होना बहुत ही ज़रूरी है कि आपके जॉइंट के अंदर या आपके मसल्स के अंदर जो स्ट्रेन है या इन्फ्लेमेशन है वो किस वजह से है। तो इसी तरह से अगर आपके जोड़ के अंदर सूजन या अकड़ाव है तो उसकी वजह का आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आपके जोड़ के अंदर किसी किस्म की सूजन या अकड़ाव है तो इसकी बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं। उनके अंदर अगर बाज़ वजूहात को डिस्कस किया जाए तो सबसे पहले अगर किसी भी किस्म की इंजरी की वजह से आपको इन्फ्लेमेशन या स्ट्रेन है तो उसमें सबसे पहले आपके जॉइंट के जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हो सकते हैं, या आपका जो मांस है, आपके जो जिल्द है वो डैमेज हो सकती है, या आपके जॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आने की वजह से आपको सूजन या अकड़ाव जैसी शिकायत हो सकती हैं। तो इसके अंदर जब आपको इस तरह की कोई आपके जॉइंट के अंदर इंजरी होती है तो ब्लड जो है आपके उस इंजरी वाले पार्ट के ऊपर सही तरीके से सर्कुलेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपके मुतासरा हिस्से के ऊपर ब्लड जो है डायरेक्ट हिट करता है और आपको इन्फ्लेमेशन और स्ट्रेन जैसे मसाइल दरपेश होते हैं। तो इनको कम करने के लिए हम ऑर्गेनिक जो एक वे है अपने पेशेंट्स को वो एडवाइस करते हैं। उसमें हम अपने पेशेंट्स को कहते हैं कि अगर आपके फुट जॉइंट के अंदर इशू है, या आपके नी जॉइंट के अंदर इशू है, या आपके आर्म जॉइंट के अंदर इस तरह के कोई सूजन और अकड़ाव जैसे इश्यूज हैं, तो आप इन बॉडी जॉइंट्स को सतह ज़मीन से 1 फुट ऊंचा रखें। जब आप इन जॉइंट्स को 1 फुट सतह ज़मीन से ऊंचा रखेंगे तो आपकी इन्फ्लेमेशन और स्ट्रेन बहुत तेज़ी से कम होगी। और अगर आप मुतासरा जॉइंट के ऊपर आप किसी भी किस्म का हीटिंग प्रोसीजर करेंगे, चाहे वो आइस पैड के थ्रू हो या वो हीट पैड के थ्रू हो, तो आपके जो टिश्यूज़ डैमेज हुए होंगे उनके अंदर बहुत ज़्यादा सूजन में इजाफ़ा होगा। अगर टेक्निकली बात की जाए तो जब आपके टिश्यूज़ डैमेज होते हैं किसी इंजरी की वजह से तो सेंटर में एक गैप क्रिएट हो जाता है। इसकी मिसाल हम अपने पेशेंट्स को इस तरह देते हैं कि लाइक जैसे एक प्लास्टिक बैग है, प्लास्टिक बैग को जब आप बर्न करते हैं, उसको आप हीट देते हैं तो प्लास्टिक बैग श्रिंक हो जाता है और अपनी जगह छोड़ देता है। बिल्कुल इसी तरह से जब आपके जॉइंट्स के जो टिश्यूज़ हैं वो जब डैमेज होते हैं तो आप उसके ऊपर जब किसी भी किस्म का हीटिंग प्रोसीजर करते हैं तो आपके टिश्यूज़ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने की वजह से अपनी जहाँ पे वो डैमेज होकर जगह छोड़कर गए हुए होते हैं वहाँ पर वो स्टक हो जाते हैं और वहाँ से उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। इसलिए हम एक जो ओरिजिनल वे है और बहुत ही सादा एक तरीका है सूजन और अकड़ाव को कम करने का, हम अपने पेशेंट्स को वो एडवाइस करते हैं जो हमने आपको पहले डिस्कस किया है। अब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं कि अगर आपको पट्ठों के अंदर किसी किस्म की सोजिश या अकड़ाव है तो फिर आपको क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए कि आपके पट्ठों की सूजन और अकड़ाव कम हो। तो इसके अंदर जिस तरह हमने जोड़ों की स्वेलिंग को कम करने के लिए आपको एक तरीकाकार बताया,
बिल्कुल उसी तरह से अगर आपके पट्ठों के अंदर किसी किस्म की सोजन है या किसी किस्म का अकड़ाव है, तो आप बिल्कुल भी किसी किस्म का हीटिंग प्रोसीजर नहीं करेंगे। हम हमेशा अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि आप अगर आपका एंकल जॉइंट है या आपकी लेग जॉइंट है या आपका नी जॉइंट है या आर्म जॉइंट है, तो आपने बिल्कुल उसी तरह से सतह ज़मीन से 1 फुट अपने इन जॉइंट्स को ऊंचा रखना है। जब आप ऊंचा रखेंगे तो ऑर्गेनिकली आपकी जो स्टिफनेस है, आपकी स्वेलिंग है या आपकी जो स्ट्रेन है वो ठीक होगा। और अगर आप बिल्कुल भी उसके ऊपर किसी किस्म का हीटिंग प्रोसीजर करेंगे तो आपकी इन्फ्लेमेशन और आपकी जो स्ट्रेन है वो ज़्यादा वक्त ले सकती है। इसको अगर टेक्निकली बात करें तो आपको किसी भी इंजरी के बायस आपके जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज होते हैं, वो अपनी जगह छोड़ते हैं। जब अपनी जगह टिश्यू छोड़ते हैं तो सेंटर में एक गैप क्रिएट हो जाता है। उस गैप के अंदर जब आप कोई भी आइस पैड के थ्रू हीटिंग करते हैं या आप हीट पैड के थ्रू हीटिंग करते हैं, तो वो आपके जो टिश्यूज़ डैमेज हुए होते हैं वो ग्रो नहीं करते। जब आपके टिश्यू ग्रो नहीं करते तो आपके वो सेंटर वाला जो पार्ट है जहाँ पे गैप आया है उसके अंदर आपको इन्फ्लेमेशन या स्ट्रेन जैसे जो इशू हैं वो देखने को मिलते हैं और बहुत देर तक पेशेंट को इन कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है और बहुत देर तक उसकी जो स्वेलिंग है उसके मसल में से नहीं जा पाती। तो इसलिए ये कुछ चीज़ें हमने आपको डिस्कस की। जब आप इन चीज़ों की एहतियात करेंगे और जो आपको स्पेसिफिकली हमने एक तरीका बताया कि आप सतह ज़मीन से अपने जॉइंट्स को, अपने मसल्स को ऊंचा रखेंगे, उनको आप मूवमेंट नहीं देंगे, तो आप इस मसले से मुकम्मल तौर पर निजात हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे मज़ीद अगर आपको गाइड करें तो जोड़ों और पट्ठों के अंदर एक ये भी आप फ़र्क कर सकते हैं कि अगर आपको किसी जॉइंट के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन है या स्वेलिंग है, तो आपने हमेशा से ही एक बात को याद रखना है कि आपने अपने जॉइंट्स को जो है वो अपनी पेन के मुताबिक, अपनी इंजरी के मुताबिक कम से कम 2 वीक और ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ जो है आपने उसकी मूवमेंट नहीं करनी। तो अगर आपके मसल्स के अंदर इस तरह की कोई सोजिश है या अकड़ाव है, तो हम अपने पेशेंट्स को हमेशा रिकमेंड करते हैं, एडवाइस करते हैं कि थोड़ी बहुत एक्सरसाइज या कोई मोबिलिटी एक्टिविटी कोई ऐसी करें जिसके अंदर आपके मसल्स मूवमेंट करते रहें, उनके अंदर हरकत रहेगी, तो वो जल्दी इन्फ्लामेशन और स्ट्रेन जैसे इशू से बाहर निकल आएंगे। तो ये तो थी स्पेसिफिकली जोड़ों और पट्ठों की सोजन और अकड़ाव को कम करने की कुछ तजावीज़, कुछ वजूहात और उनका इलाज। अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको बिल्कुल भी हीटिंग प्रोसीजर नहीं करना चाहिए। तो जिन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ के इश्यूज़ हैं, जिन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा न्यूरोपैथी के इश्यूज़ हैं या जिन पेशेंट्स को या जिन पेशेंट्स के जिस्म के ऊपर ब्लड क्लॉट्स बनते हैं या जिन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा एलर्जी के इश्यूज़ हैं, चाहे वो किसी भी किस्म की एलर्जी हो, तो ऐसे पेशेंट्स बिल्कुल भी किसी किस्म की हीटिंग प्रोसीजर, चाहे वो आइस पैड हो, चाहे वो हीट पैड हो, बिल्कुल भी किसी किस्म का हीटिंग प्रोसीजर ना करें। इसके बहुत ही ख़तरनाक जो हैं वो असरात सामने आ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक भी किया करें और सदका जारिया समझकर इसको शेयर भी किया करें। और अगर आपके सामने आपके कोई ऐसे रुफ़क़ा, आपके अज़ीज़ व क़ारिब या आपके दोस्त अहबाब में से अगर किसी साथी को इस तरह का कोई इशू है, इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो आप उनको सदका जारिया समझकर वीडियो शेयर भी किया करें और इसको सब्सक्राइब भी किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।